ये सब्जेक्ट जो है ये पुलिस की कस्टडी में मर्डर का है। अब मर्डर करने के लिए जो चीजें वहां पर दिखी हैं और जो कैमरे के सामने दिखी हैं, उसमें से ऐसा तो नहीं लगता है कि ये कोई मर्डर इम्प्रॉम्प्चू है, किसी आदमी को पता ऐसे ही आया, देखा कि वो 10 बजे कोई अपराधी है, मेडिकल टेस्ट के लिए जा रहा है, उस समय वो स्वचालित हथियार लेके, उतने अच्छे उत्कृष्ट हथियार लेके कोई व्यक्ति पहुंच जाएगा। तो ये तो मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये बिल्कुल स्वाभाविक रूप से हो गया है। इसके पीछे जरूर एक बड़ी प्लानिंग रही होगी। ये अब इस प्लानिंग में कौन कौन से लोग जिम्मेवार है? देखिए, प्राइमा फेसी जिसकी कस्टडी में था वो तो सीधे सीधे जिम्मेवार है, उसके ऊपर के अधिकारी जिम्मेवारी उनकी बनती है, आकारियस या डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो जिम्मेवारी कहाँ तक जाएगी, कितने ऊपर तक जाएगी और कितने स्तर के लोग को इस बात की शायद अंदेशा या जानकारी थी किसका मर्डर हो जाएगा, ये तो सिर्फ इंक्वायरी के बाद ही निकल के आएगा। अब जैसे पांडे जी ने बताया कि उनको इंक्वायरी से बहुत ज्यादा आशा नहीं है, तो मैं भी बहुत ज्यादा आशा नहीं रखता। मैं बहुत ज्यादा नहीं रखता कि कोई अगर इंक्वायरी होगी भी तो जाहिर है वो उन्हीं लोगों से पूछताछ करेगी। देखिए, होता क्या है कि जब भी कोई पुलिस के किसी भी इनकाउंटर की या इस तरह की घटना की जब इंक्वायरी होती है जिसमें पुलिस पर संदेह होता है, तो उसमें बयान सिर्फ पुलिस वाले से लिए जाते हैं, कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं क्रिएट किया जाता, ना ही कोई इंडिपेंडेंट विटनेस सामने आना चाहता है। आज इस देश में कोई भी व्यक्ति है वो पुलिस के खिलाफ गवाही नहीं देगा, तो इसलिए जो भी बातचीत होगी वो पुलिस के ही दूसरे साथी से होगी, पुलिस के ही दूसरे कोई उनके एक हवलदार के बारे में दूसरे हवलदार से पूछा जाएगा। तो सारी गवाहियां जो है पुलिस अधिकारियों, पुलिस के कांस्टेबल, उनके हेड कांस्टेबल के ही होगी। तो उससे क्या निकल के सामने आता है? इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इसलिए नहीं हो पाती कि पुलिस के मामले में कोई साधारण व्यक्ति सामने आएगा ही नहीं, तो इसमें भी लिपापोती हो जाएगी। अब इस प्रॉब्लम ये है कि राकेश, एक चीज ये बताइए कि कम से कम अतीक की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी की तो होगी ना, चाहे मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल, जिसके कस्टडी में उसकी सीधी सीधी जिम्मेवारी है। और जो सीनियर ऑफिसर, जो कमिश्नर, जो वहां के कमिश्नर, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, जबकि सारा मीडिया इसको लगातार इतने दिनों से इसको लगातार दिखा रहा था, लगातार ये स्पेकुलेशन था कि इनका एनकाउंटर हो जाएगा, ये लगातार स्पेकुलेशन चल रहे थे और इसको लेकर चर्चा थी, टीवी चैनल्स पे दिन भर इस पर कारपेट कवरेज हो रही थी। देखिए, अगर क्या कमिश्नर महोदय को सुरक्षा करनी चाहिए, प्रोटोकॉल? मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखिए, कमिश्नर महोदय व्यक्तिगत रूप से या फिजिकली किसी भी अपराधी को या किसी भी एक्यूज को जेल से या थाने से एक दूसरे जगह ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो अगर कोई भी घटना होती है किसी भी जिले में, उससे सीधे सीधे अगर कमिश्नर कोई जिम्मेदार माना जाए तो ये सही नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अब सही है कि क्या कमिश्नर साहब ने वो तमाम डायरेक्शन दिए थे, या जो डायरेक्शन जो एसपी लेवल पर दिया गया था, क्या उसकी मॉनिटरिंग हुई थी या नहीं हुई थी? कुछ जिम्मेवारी जो है वो नीचे के स्तरों पर भी होगी, दरोगे के स्तर पर भी हो सकता है, एसएचओ लेवल पे हो सकता है, डीएसपी लेवल पर भी हो सकता है। सारी जिम्मेवारी सीधे कमिश्नर की नहीं हो सकती है, ये मैं तो बिल्कुल सही कहता हूँ। आपको ये मानना होगा कि हमारे यहाँ इन सब तरह की चीजों की स्वीकारता क्यों बन गई है, आखिर क्यों इसके लिए हंगामा नहीं हो रहा है? क्योंकि पुलिस को यह बात पता होती है कि वो बच जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मामलों में जब अगर कोई कानून अगर गलत हो रहा है, कानून का उल्लंघन होता है, तो दुनिया सड़क पर आती है। कहाँ कोई आदमी सड़क पर है? सिर्फ चैनलों में चर्चा हो रही है। जनता में स्वीकारता हो गई है एक तरह से कि भाई कोई अपराधी है तो उसको त्वरित न्याय मिल गया, वो खुश है। आज उनको त्वरित न्याय मिला तो हम खुश रहे, कभी हमारे को कोई मार देगा तो दूसरे वाले खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक बात हमें और भी देखना पड़ेगा, जो पांडे जी भी ने कहा है कि हमारे यहाँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ी खामी है, क्योंकि सारा काम हम पुलिस से करवाना चाहते हैं। पुलिस अगर भैंस चोरी होता है या भैंस गायब होती है, उसको भी ढूंढने का काम है, उसको रूट भी लगाना है, उसको ट्रैफिक भी देखना है और उसको इन्वेस्टिगेशन भी करना है। पुलिस, किसी भी राज्य की पुलिस, मैं नहीं समझता कि उतनी सक्षम है कि जिस तरह का इन्वेस्टिगेशन जो हम चाहते हैं, जो न्यायिक व्यवस्था की जो रिक्वायरमेंट है, उतना वो कर पाए। यही कारण है कि कचहरियों में या कोर्ट में इस तरह के केस फेल होते हैं। अगर केस 20 साल तक चल रहा है, उसके लिए कोर्ट नहीं जिम्मेवार है, उसके लिए कुछ वकील लोग भी जिम्मेवार होते हैं और कुछ वहां का जो बॉस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो भी जिम्मेवार है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।